प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे
रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कई लोग हर उदासी को डिप्रेशन समझ लेते, मगर जब ये उदासी लंबे समय तक चलते रहती है तो वह डिप्रेशन की तरफ जाती है। पहले तो जिनको उदासी आती है वो ये ना सोचें कि मुझे डिप्रेशन है। हाँ, जो डिप्रेशन में जाते हैं उनमें उदासी रहती है। इस सिम्टम से जाना जाता है कि ये पर्सन शायद डिप्रेशन में जा रहा है। भगवान बुद्ध उदासीन हो गए तो क्या समझते, वो डिप्रेशन में थे? सिर्फ मीनिंग नहीं थी लाइफ को। आप किसी को भी उदास देखते हो, कोई डिप्रेशन में गया है तो लोग क्या बोलते हैं, मानसिक शक्ति इसकी कम हो गई। ये भ्रम एक चलता है कि जो डिप्रेशन में है ना वो मेंटली वीक है। वो मेंटली वीक नहीं है। भगवान बुद्ध को जब मीनिंग मिली तो वे छा गए। आपके जीवन को मीनिंग मिलने की देरी है। आए हो पृथ्वी पर तो डरना क्या, मीनिंग मिल गई। आप देखोगे डिप्रेशन कहाँ गया पता ही नहीं चला। लोग जब बीमार होते हैं ना तब वे क्या कहते हैं, मैं बीमार हूं। एक्चुअली क्या हो रहा है, आप स्वस्थ हो और बीमारी का पिंपल आया है। पिंपल होता है ना, मुहासा, मुहासा एक आया होता है ना, तो आप कैसे देखते हो मुहासे को? आप ये बोलते हो कि मैं मुहासा हूं। हु आर यू, कौन हूं मैं? क्या मैं पिंपल हूं? आप बोलते नहीं, मैं स्वस्थ हूं, बीमारी का छोटा पिंपल आया है। अरे ये आते जाते रहते। आपने अपने बारे में असत्य कह दिया, मैं बीमार हूं। और जितनी बार आप ये दोहराते हो, मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं, कुदरत को आप क्या बता रहे हो? कुदरत को आप असत्य बता रहे हो। कुदरत उसके अनुसार आपको फल देती है। कुदरत को क्या कहो? आप कहोगे मैं स्वस्थ हूं, जिस पर बीमारी का पिंपल आया है। कुदरत को जब हम अपना पक्ष बताते हैं, कुदरत वैसे ही चीजें हमें देती है। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और पेट्रोल खत्म होने को है तो रेड पर पॉइंटर आता है, काटा, तो आप दुखी होते हो क्या? आप खुश होते हो कि अभी पेट्रोल भरवा देना है, मतलब मशीन सही काम कर रही है। तो जब आपको दुख है मतलब मशीन सही काम कर रही है, वो बता रही है, खुद को पहचानो। दुख आए यानी पेट्रोल भरवाओ, दुख आए यानी रिकॉल करो, स्वयं को याद करो, सच्चाई याद करो। सच्चाई क्या है? तुम खुशी हो जो दुख की गुफा से गुजर रहा है। दुख की एक छोटी गुफा आई है, गुजर रहा है। अगर ये आपको याद है तो गुफा में क्या करोगे? आनंद के गीत गाओगे। और याद नहीं है तो जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, सफरिंग होगी। मैं खुश इंसान हूं जो दुख की छोटी गुफा से गुजर रहा हूं। देखो, अगर आप समझ गए तो मैं खुशी हूं भी कह सकते हो। आप सिर्फ खुश इंसान नहीं, मैं खुशी हूं कह सकते हो। आई एम हैप्पीनेस। उल्टा दुख ने आपको याद दिलाया आप कौन हो। कुदरत को जब हम अपना पक्ष बताते हैं, मैं किसके पक्ष में हूं और मैं क्या चाहता हूं, कुदरत वैसे ही चीजें हमें देती है। मैं क्या नहीं चाहता हूं, जब आप कुदरत को बताते हो तो कुदरत नहीं शब्द को नहीं सुनती। जब आप कहते हो मुझे दुख नहीं चाहिए तो नहीं कट कर देती, मुझे दुख चाहिए। मुझे झगड़े नहीं चाहिए तो नहीं को नहीं सुनती, मुझे झगड़े चाहिए। तो कभी भी जो नहीं चाहिए मत बोलो, जो चाहिए वो बोलो। खुद को बताओ मुझे क्या चाहिए। जो चाहिए उस पर मुझे कुदरत को बताना। अगर विश्व के सारे लोग ये बात सीख जाएं, कितनी छोटी सी बात है, क्या चाहिए वो बोलना शुरू कर दो। प्रेम, आनंद, मौन, स्वास्थ्य, संतुष्टि, चुस्ती। प्रेम, आनंद, मौन, स्वास्थ्य, संतुष्टि, चुस्ती। तो ये चाहिए जब आपने बोलना शुरू कर दिया, इनडायरेक्टली आप क्या चाह रहे हो? आजादी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।